और मेरे प्यारे दोस्तों आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के इतिहास के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर वीडियो सही लगे तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर ज़रूर करना। शुभेच्छाओं के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ। यानी कि लोकशाही तंत्र वाला भारत एक सबसे बड़ा लोकशाही देश बना। दोस्तों, देश का शरीर तो 15 अगस्त 1947 को ही बन गया था, उसमें प्राण फूंकना बाकी था और वो 26 जनवरी 1950 संविधान के रूप में प्राण डाला गया और वह प्राण फूंकने का काम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और उसकी टीम ने किया। लोकतांत्रिक गणतंत्र वाला देश यानी गण यानी प्रजातंत्र यानी कि चलाने की सिस्टम यानी कि प्रजा के लिए की जाने वाली व्यवस्था, संविधान के मुताबिक देश में रहने के लिए नागरिक अपने देश के लिए अपना नेता चुन सकता है। देश में रहने वाले नागरिकों को सभी तरह के मुक्त रूप से वाणी व्यवहार करने का पूरा स्वतंत्र अधिकार है और अपने हकों के लिए लड़ भी सकते हैं। देश में रहने वाला हर व्यक्ति देश का भला बुरा सोच सकता है। दोस्तों, देश की आज़ादी में शहीदों ने अपना लहू बहाया है। शहीदों के बलिदानों को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। किसी कवि ने बहुत खूब कहा है, दाग गुलामी का धोया है जान लुटाकर, दाग गुलामी का धोया है जान लुटाकर, दीप जलाए हैं कितने दीप बुझाकर, मिली है तब ये आज़ादी तो फिर उस आज़ादी को मुफ्त में गंवा मत देना। मेरे प्यारे दोस्तों, शहीदों का बलिदान और संविधान की सुविधा के मूल्य आज देश में धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो रहे हैं। आज देश में आधुनिकता तो आ गई, बदले में बहुत कुछ चला भी गया। शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें तो बन गई पर घर टूट गए। आज देश में गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी का आंक बढ़ रहा है। आज भी बेटी जब घर नहीं आती तब तक घर के लोग चैन से सोते नहीं और महिला सशक्तिकरण के आंक को हम ऊपर ही बताते रहते हैं। आज भी देश में हाथरस और ऊना जैसी घटनाएं दलितों के देश में क्या स्थिति है वो बताती है। आज भी गली मोहल्ले के नुक्कड़ों पर कोमबात के पत्थर किसी इंसान का लहू बहाता है। हम दुनिया की चौथी रक्षा शक्ति वाला देश है, फिर भी हम हर बार पाकिस्तान जैसे छोटे देश के सामने रक्षात्मक कदम उठाते रहते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारी आर्मी कमज़ोर है। हमारी भद्दी राजनीति और नैतिक हिम्मत की कसौटी होती है। मेरे दोस्तों, भारत में ऐसे तो कई अभाव पल रहे हैं पर हमारी इतने में हिम्मत कम नहीं होती। हम भारतीय हैं, इसलिए तो हम 1957 से 47 तक साथ लड़े। भूकंप और तूफानों के सामने हमने हिम्मत बताई है और आज भी कोरोना की महामारी में भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। ये भी देश की परंपरा है। किसी कवि ने बहुत खूब कहा है कि नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है संभालो इसे। दोस्तों, संविधान बनाने वाले वीरों और विरल व्यक्तियों ने तो अपना कर्तव्य कर दिया, बाकी सब हमारे हाथ में सौंप दिया। अब हम सब मिलकर देश को कितना सम्मान दिलाते हैं अपने कर्तव्यों से, ये देखने वाली बात है। दोस्तों, अब हमें देश के लिए लहू बहाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लहू तो हमारे लिए शहीदों ने बहा दिया है। हमें तो सिर्फ पसीना बहाना है, यानी कि अपना जो भी कार्य क्षेत्र है वो पूरी लगन और ईमानदारी से काम करना है, क्योंकि वो भी एक देशभक्ति है, क्योंकि हम सब देश के रखवाले हैं। तो दोस्तों, इस 26 जनवरी पर ये संकल्प जरूर करें कि देश और देश के प्रति सच्ची ईमानदारी से कर्तव्य और व्यवहार करेंगे। अंत में कवि की ये पंक्तियाँ जाते जाते जरूर सुनाऊंगा और सच्ची आज़ादी क्या है वो भी आपको बताऊंगा। बहुत आंसू बहा लिए वीर गाथा पर, बहुत आंसू बहा लिए वीर गाथा पर, बहुत मेले लगा लिए शहीदों की चिताओं पर। अब आगे बढ़ना होगा और संविधान वाला पन्ना दोबारा पढ़ना होगा और आज़ादी का सही मतलब समझाना होगा। 37 का सब्सक्रिप्शन और 2021 में रिन्यूअल करना होगा। 37 का सब्सक्रिप्शन 2021 में रिन्यूअल करना होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।